जिसका कब्जा है वही जमीन का मालिक बन सकता है अगर वो कोर्ट की 7 शर्तें पूरी कर देता है। तो ये 7 शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है मार्च 2024 का। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी की जमीन पे कब्जा करके बैठा है और वो अगर ये 7 शर्तें पूरी कर देता है जो जजमेंट के अंदर बताई गई है, तब वही असली मालिक माना जाएगा, उसके नाम के पेपर बन जाएंगे। अब कैसे पेपर बनेंगे और वो शर्तें क्या क्या है, तो सारी बातें आपको बताने वाला हूं। ये जजमेंट आपको फ्री में मिल जाएगा, कैसे मिलेगा ये भी आपको बताने वाला हूं। देखिए पहली कंडीशन तो भाई, पहली कंडीशन ये बता दी कि देखो भाई, अब जो असली मालिक है ना जमीन के, उनके लिए खतरा बनने वाली है ये जजमेंट। अगर आपकी जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया और वो कब्जेदार अगर ये 7 की 7 कंडीशन पूरी कर देगा तो आपके हाथ से जमीन निकल सकती है। तो गौर फरमाइएगा एक एक बात पे। देखिए पहली चीज तो ये कि जिसने आपकी जमीन पे कब्जा कर रखा है उसको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी है किसकी, प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है, उसको ये पता होना चाहिए असली मालिक के बारे में। किसको? जिसने कब्जा कर रखा है, यानी कि कब्जाधारी को। अगर कब्जाधारी को ये पता ही नहीं है तो फिर वो जमीन पे उसका कोई हक नहीं मिलेगा उसको। लेकिन अगर उसको पता है, जैसे मान के चलो कोई इंसान सरकारी जमीन पे बैठ गया अपना तंबू गाड़ के, तो फिर उसको पता ही नहीं किसकी जमीन है, तब ऐसे में वो जमीन उसके नाम पे कभी नहीं जाएगी। लेकिन अगर उस कब्जाधारी को पता है ये तो मेरे ताऊ की जमीन है, ये मेरे चाचा की जमीन है, ये तो मेरे उस मालिक की जमीन है जिसके यहाँ पे पहले मैं किराए पे रहता था और उसने कमाई है या उसको खानदानी मिली है, और उस जमीन में उसका कितना हिस्सा, उसके बच्चे के कितने हिस्से, उसको सारी बातें अगर पता है तो फिर वो पहली कंडीशन पूरी कर चुका है। उसको क्या मिल सकता है? अब उस जमीन के पेपर उसको मिल सकते हैं, उसके नाम के बन सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है, यानी कि जिसने आपकी जमीन पे कब्जा कर रखा है उसको पता है कि इस जमीन का असली मालिक कौन है, तो आपके लिए खतरा हो सकता है अगर आप मालिक है तो। दूसरी बात ये बता दी भाई कि उस मालिक ने, जो जमीन का एक्चुअल मालिक है, उसने कभी कोशिश ही नहीं की उस कब्जे को हटवाने की। यानी कि मियां बीवी राजी कब्जा हटवाने की कोशिश ही नहीं की। देखो कब्जे के लिए ना, कब्जा हटवाने के लिए जमीन से रिलेटेड मैंने इस चैनल के ऊपर 15 से ज्यादा वीडियो में डाल चुका हूं। अगर आपको पुराने वाली वीडियो देखनी है ना तो आप मेरे इसमें प्लेलिस्ट में जाइए, समाधान वाले में, वहां पे आपको मिल जाएगी। मैंने हर वीडियो में आपको एक चीज बताई होगी जो पहले मेरी वीडियो थी कि अगर आपकी जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा कर दिया ना तो एक जाके ना 447 की एप्लीकेशन देनी पड़ती है पुलिस स्टेशन में। जाके एक एप्लीकेशन दिया हो तो काफी सारे लोगों का रिप्लाई है पुलिस काम नहीं करती, कार्रवाई नहीं करती। अरे मेरे भाई, कार्रवाई नहीं करती तो नहीं करती, तुमने ये तो कोशिश की कि तुमने कब्जा हटवाने की कोशिश की है। और ये बात मैंने इस बात पे इतना थूक बिलो दिया कि शायद किसी को तो ये बात समझ में आए। और आज जब ये मार्च के अंदर ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, साफ लिख दिया। अब कोशिश किसको माना जाएगा कि आप लठ उठा के गए थे? नहीं, कोशिश इसको माना जाएगा कि आपने किस सरकारी अधिकारी को एप्लीकेशन दी थी इस जमीन के कब्जे को हटवाने की, किसी एसडीएम को दियो, कभी पुलिस स्टेशन में दियो। अब वो चीज रिकॉर्ड मान ली जाएगी। तो तभी मैं उस बात के ऊपर ज्यादा थूक बिलोता था कि भाई एटलीस्ट पुलिस काम करे या ना करे, आप तो अपना काम करो। तो ये चीज अब वो सरकारी रिकॉर्ड बन जाएगा कि किसी ने अगर वो कोशिश ही नहीं की है तो वो कब्जाधारी है, उसके पेपर बन जाएंगे, वो कब्जा कर लेगा। तीसरी कंडीशन ये बता दी भाई इसके ऊपर कि उसका जो कब्जा है, उस कब्जाधारी का, वो कब्जा 12 साल तक होना चाहिए, 12 वर्ष तक। अगर आपकी जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा भी 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल हुए, तो ये कंडीशन वो पूरी नहीं करता। यानी कि तीसरी कंडीशन ये, उसका कब्जा एटलीस्ट 12 साल तक हो। 12 साल तक वो अपनी टिका के बैठा है, अपनी किसी जमीन के ऊपर खेती कर रहा है, उसका मालिक कोई और है और उसको पता भी है, और ये तीनों कंडीशन पूरी करता है, तब यहां तक की बात अगर आपको अच्छी लगी है तो ये कब्जाधारी क्या बन जाएगा, ये अपने उस जमीन के पेपर बनवा सकता है। और यहां तक की जानकारी अच्छी लगी हो ना माय डियर, तो इसको लाइक कर लें यार, शेयर कर लें, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लें, ठीक है। अगली चीज देखो, चौथी चीज और भी अच्छी जोड़ी है। अच्छी तो क्या जोड़ी है, देखो मालिक ने कोई केस भी नहीं किया। ले भाई, मालिक ने कोई केस नहीं किया, एक कंडीशन ये भी है। यानी कि इन 12 साल तक मालिक ने कोई केस भी नहीं किया कि भाई ये जो बंदा है इसे मेरी जमीन पे कब्जा करके बैठा है, इसको हटवाया जाए, एसडीएम साहब इसको हटवाओ। अगर ये चारों कंडीशन ये पूरी करता है, यानी कि इसको असली मालिक का पता है, मालिक ने कभी कोई कोशिश ही नहीं की, 12 साल तक इस जमीन के ऊपर कब्जा जमा के बैठा हुआ है, और मालिक ने कोई केस, कोई कोर्ट कार्रवाई, कोई पुलिस स्टेशन से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है, तब इस कब्जाधारी के क्या बन जाएंगे, कागजात बन जाएंगे। पांचवी चीज ये बता दी कि देखो जाहिर सी बात है कि अगर ये कुछ किया ही नहीं है तो मालिक को भी पता है कि मेरी जमीन के ऊपर कब्जा कोई करके बैठा है, मालिक को पता है। अब ये चीज जरूरी नहीं है, किसी की दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी, वो बंदा मुंबई में रहता है, उसने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, तब ऐसे में वो तो यही सोचेगा ना, किराया आ रहा है हर मंथ, हर महीने जब किराया आ रहा है तो क्या दिक्कत है, मैं क्यों पूछूं। तो ऐसे में वो क्या करता है, ना तो उसको हटवाने की कोशिश करता है और ना कोई केस करता है, ये दोनों काम वो करेगा ही नहीं।
क्योंकि वो तो अपना संतुष्ट है ना भाई, महीने की पहली तारीख को मेरा किराया आ जाता है और अपना साफ सफाई रखता होगा, इतनी दूर मेरा कोई लेना नहीं देना। तब ऐसे में ये बात 5वीं पॉइंट यही कह दी कि उस टाइम मालिक को ये पता होना चाहिए कि इसने मेरी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ था। अगर मालिक कह देता है जी मेरे को इस बात का पता ही नहीं है कि इसकी इंटेंशन ये है कि कब्जा करके बैठा है, पर मेरे को तो हर महीने किराया मिल रहा है, और जब भी किसी का किराया हर मंथ आता है ना तो प्रूफ बन जाता है कि वो क्या है, वो किराएदार है। ये चीज और भी बता देता हूं। तब ऐसे में अगर मालिक को नॉलेज होनी चाहिए कि कोई मेरी जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है और वो खाली नहीं कर रहा है, अगर ये कंडीशन पूरी करता है तब उस कब्जाधारी के पेपर बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं काफी सारे ऐसे मालिक हैं जो दूर रहते हैं, खासकर विदेशों में भी रहते हैं। जब टाइम पे किराया आ रहा है तो वो क्या सोचेंगे, किराएदार ही बैठा है। तब ऐसे में अगर उसकी इंटेंशन जमीन पे कब्जा करने की तब वो नहीं होगी। इससे अगली चीज और भी अच्छी है, वो अच्छी ये है, ये बता दी कि कब्जे की डेट उसको पता होना चाहिए। कब्जे की डेट, तारीख, यानी कि जिस दिन उसका कब्जा स्टार्ट हुआ था उस कब्जाधारी का, वो तारीख उसको पता होना चाहिए। वो तारीख उसको पता चलेगी तभी तो 12 साल गिने जाएंगे। अगर मैं कह दूंगा जी मैं तो अभी 2-3 साल पहले आया था, 2-3 साल में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। 2 या 3 और 2 साल में भी आया तो किसको बोला जी, कोई जून जान के महीने में आया था, जून में भी 30 दिन होते हैं, किस तारीख को, तो जिस तारीख को उसका कब्जा स्टार्ट हुआ है वो तारीख उसको पता होनी चाहिए। फिर सातवीं बात बता दी कि अगर उसने, कब्जाधारी ने उस जमीन के ऊपर या उस प्लॉट के ऊपर या उस बिल्डिंग के ऊपर कभी भी कोई रिपेयरिंग करवाई है अपने पैसे से, रिपेयरिंग, अगर कोई रिपेयरिंग करवाई है तो वो क्या कर लेगा, वो कब्जा कर लेगा। और रिपेयरिंग उसने जो करवाई है वो ऐसे करवाई है कि जमीन ये है मेरी ही है, ये मकान जो है मेरा ही है। लाइक जैसे अगर मैं इस मकान में किराए पे रहता हूँ और अगर मैं इसकी रिपेयरिंग इस कदर करवाता हूँ कि यार ये तो मेरा ही है, इसमें टाइल्स लगा दो, क्यों सर आप, ये मेरा ही है, मेरा मकान है, मैं मेरे मकान में टाइल्स लगवा रहा हूँ। तब ऐसे में अगर कोई काम करवाया, कोई भी ऐसी मरम्मत करवाई है या कोई जमीन का ऐसा सुधार करवाया, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं खाली प्लॉट जो है वो किसी को किराए पे दे देते हैं। भाई जैसे कोई सीमेंट क्रेशर बजरी वाला है, अपना डाल लेगा, ये तो सरेआम डालने होते सरिये वरिये, तो उसने क्या किया, उसने 4 दीवारी निकलवा दी, यानी कि नींव भरवा दी प्लॉट की चारों तरफ। अब उसने वो कैसा काम किया, उसने वो काम अपना समझ के किया कि प्लॉट मेरा, ये चारों तरफ नींव भरवा दी, और ये बात मालिक को पता थी। तब ऐसे में वो कब्जाधारी क्या कर लेगा, उस जमीन के पेपर बनवा सकता है। एक चीज और भी बता देता हूं, अगर कोई, ये तो खैर ये 7 बातें थी जो जजमेंट के अंदर बताई गई है, एक बात और बता देता हूं, अगर कोई कब्जाधारी आपका हाउस टैक्स अपने नाम से भर रहा है या फिर वाटर टैक्स है अपने नाम से, अगर वो चीजें भर रहा है तो क्या माना जाएगा, म्युनिसिपल वाले तो यही मानेगा ना, ये जो प्लॉट है, ये जो फ्लैट है, ये किसका है, ये उसी का जो हाउस टैक्स भर रहा है या फिर जो वाटर टैक्स भर रहा है। तो कभी भी आप अपने किराएदार से चीजें ना करवाएं, वो करवाएगा तो उसके नाम की रसीद कटेगी। या फिर कुछ लोग जैसे बिजली का मीटर है, बिजली का मीटर तो खैर उसी का नाम पे बनेगा जिसका प्रॉपर्टी है, लेकिन आप अपना सब मीटर जरूर लगवाएं। बहुत सारे लोग ये भी गलती कर देते हैं, मैंने एक वीडियो आपको बना के दिया हुआ किराएदार के लिए, अगर आप किराए पे बिल्डिंग दे रहे हो तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सब मीटर कभी भी हमेशा लगवाओ, माफी चाहूंगा, सब मीटर हमेशा किराए, आपका चाहे एक ही मकान हो और एक ही उसका मीटर लगा हुआ हो। काफी सारे लोग सोच लेते हैं सब मीटर पे 1000-1500 लगाएंगे, ये एक ही मीटर चलता रहेगा, एक ही मीटर, कभी ये गलती मत करो, सब मीटर लगा के दो, उस सब मीटर पे जितनी रीडिंग आएगी वो उसको भरनी पड़ेगी, और प्रूफ बन जाता है कि आपने सब मीटर अगर किसी के लिए लगवाया तो किराएदार ही है। पर कुछ लोग ये छोटी छोटी लापरवाही के कारण है ना, फिर ये ऐसे ऐसे दंगे बनते चलते जाते हैं। तो माय डियर, ये कुछ जानकारी थी और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जो अभी लेटेस्ट है, मार्च का है। अगर वो 7 शर्तें पूरी कर देगा कब्जाधारी तो वो जमीन के पेपर उसके नाम पे बनवा सकेगा, वो वहां पे रह सकेगा, उसको कोई नहीं निकाल सकेगा। इन 7 में से अगर वो एक कंडीशन भी पूरी नहीं करता है तब आप उस प्रॉपर्टी वाले को, यानी कि उस कब्जाधारी को आप क्या कर सकते हो, निकलवा सकते हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जानकारी थी, उम्मीद करूंगा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर देना, ठीक है। मेरे से संपर्क करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे संपर्क सूत्र मिल जाएंगे। आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी में किसी ने कब्जा कर रखा है या आप किराएदार हैं, आपके किराएदार और आपके बीच में बन नहीं रही तो कैसे उसको निकालें, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे संपर्क सूत्र मिल जाएंगे। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फोन नंबर, व्हाट्सअप मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अगर ये आपको जजमेंट चाहिए तो ये कैसे मिलेगा, देखो डिस्क्रिप्शन में है ना, आपको एक ऐप का लिंक मिल जाएगा, करेंट्यूब, आईफोन वालों के लिए भी है और एंड्रॉयड वालों के लिए भी है। आप वहां पे जाना, वहां पे जाने के बाद उसको जैसे इंस्टॉल करोगे ना, कॉर्नर पे 3 लाइन आपको दिखाई देगी। 3 लाइन पे आप जैसे क्लिक करोगे फ्री मटेरियल दिखाई देगा। फ्री मटेरियल पे आप जैसे करोगे जजमेंट आ जाएगी, बुक्स और जजमेंट। आपको जजमेंट में जाना है, बुक्स में आपको बुक्स मिलेंगी जितने भी लॉ से रिलेटेड है। जैसे ही आप जाओगे जजमेंट में तो वहां पे आपको मिल जाएगा ये शर्तें वाली, मैं इसका टाइटल भी वही डाल के दे दूंगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, ये 7 शर्तें अगर वो पूरी करता है तो फिर कब्जाधारी
अपना मालिक बन जाएगा। तो वहां से आप फ्री में इसको डाउनलोड कर लेना। और प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए कि कैसे आपको किरायानामा बनाना होता है, किरायानामा कैसे बनाना होता है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना के दे चुका हूं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस चैनल के ऊपर 300 से ज्यादा वीडियो मैं डाल चुका हूं अभी तक, और आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर चेक कर लें। और वो 300 से ज्यादा वीडियो ना हर केस के लिए, चेक बाउंस के लिए भी है, प्रॉपर्टी के लिए भी है, दहेज, घरेलू हिंसा, मेंटेनेंस के लिए भी है, पुलिस से रिलेटेड भी है, या फिर आपका कोई और केस है तो मोस्टली जैसे आरटीआई आपको लगानी है, ठीक है, पुलिस में कंप्लेन कैसे करनी है, तो मोस्टली ऐसे कानून से संबंधित 300 प्लस वीडियो डल चुकी हैं। आप जाके देख सकते हो, आपकी काम की कोई ना कोई कंटेंट आपका जरूर निकल आएगा। तो थैंक यू माय डियर। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी ऐसे मालिक हैं जो ऐसे भुगतभोगी हो चुके हैं, तो अगर वो आपका कब्जाधारी इन कंडीशन को पूरी नहीं करता तो आप अपने कब्जे को खाली करवा सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं, हाँ एक चीज और भी बता देता हूं, अगर आपको ये भी पता करना हो कि भैया हमको अगर अब 2024 में अगर कार्रवाई करनी है अपना कब्जा हटवाने के लिए, तो आप मेरे को कमेंट कर दे, उसके लिए मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि अब 2024 में कब्जा कैसे खाली करवा सकते हो बिना मार पिटाई के, घर बैठे। तो उसके लिए भी एक नया सोल्यूशन आया है, वो मैं आपको बता दूंगा। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे ना, मैं उतना जल्दी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो थैंक यू माय डियर। जजमेंट चाहिए तो जैसा प्रोसीजर मैंने बताया वैसा कर लेना। थैंक यू।